हमारी खास पेशकश मुद्दा में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे विपक्षी एकता की, जिसे टीएमसी के रुख से झटका लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी और मोदी के विकल्प के तौर पर देश में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। इस कवायद में सबसे आगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में दिल्ली में कई पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी और विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। ममता ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। इस कवायद के बीच टीएमसी के रुख से विपक्षी एकता खतरे में पड़ गई है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं बल्कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनकर उभरी हैं। टीएमसी ने कहा है कि पीएम मोदी का वैकल्पिक चेहरा बनने में राहुल गांधी विफल रहे हैं, इसीलिए ममता को ही विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के दावे को ज्यादा महत्व देने से इनकार करते हुए कहा कि यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि मोदी का वैकल्पिक चेहरा कौन बनेगा। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के बंगाली मुखपत्र जागो बांग्ला के शीर्षक के साथ एक कवर स्टोरी चलाने के बाद विवाद शुरू हुआ। टीएमसी के लोकसभा पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय के हवाले से कहा गया कि राहुल गांधी विफल रही हैं, ममता वैकल्पिक चेहरा है। उन्होंने कहा कि देश एक वैकल्पिक चेहरे की तलाश कर रहा है। मैं राहुल गांधी को लंबे समय से जानता हूं, लेकिन मुझे कहना होगा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैकल्पिक चेहरे के रूप में उभरने में विफल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक वैकल्पिक चेहरे के रूप में उभरने में सफल रही हैं। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हम कांग्रेस के बगैर गठबंधन की बात नहीं कर रही हैं। पूरा देश ममता को चाहता है, इसलिए हम ममता का चेहरा रखेंगे और प्रचार अभियान चलाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा है कि पार्टी का ना तो कांग्रेस का अपमान करने का इरादा है और न ही इसके बिना केंद्र में भाजपा सरकार के विकल्प के बारे में बात करना चाहती है। टीएमसी के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। वैसे दिल्ली दौरे के दौरान ममता ने कहा था कि वह अपनी इच्छा किसी पर नहीं थोपेंगी। वैसे भी विपक्षी एकता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि आखिर नेतृत्व कौन करेगा। हर दल में पीएम पद के दावेदार है, ऐसे में किसी एक नाम पर सहमति कैसे बनेगी। सवाल यह भी है कि क्या टीएमसी के रुख के बाद विपक्षी एकता खतरे में है? क्या बिना पीएम पद के कांग्रेस सबको साथ लेकर आएगी? क्या तमाम दल ममता के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? अगर विपक्षी एकता से कांग्रेस अलग थलग रहती है तो क्या मोदी को चुनौती दी जा सकती है? करेंगे इन तमाम सवालों पर पड़ताल। तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्षी एकता कितनी मजबूत है और अगर विपक्षी एकता मोदी के विपक्ष में लड़ती है एकजुट होकर तो आखिर इसका क्या परिणाम होगा और कौन सा नया चेहरा होगा जिसके आधार पर ये लड़ा जाएगा, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आयान मजूमदार जी हैं, लीडर है टीएमसी के। भास्कर घोष जी हमारे साथ है, लीडर है बीजेपी के। विजय कौशिक जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आयान मजूमदार जी आपसे है। सर ये बताइए, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी विफल साबित हुए हैं? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी को खड़ा करना है या फिर कोई चेहरा दिखाना है तो उसके लिए वो सही चेहरा नहीं है और उनके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे, क्यों सर आप लोगों को ऐसा लगता है? पहले तो नमस्कार सब दर्शकों को मेरी ओर से। देखिए, पहले एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वो है कि ममता बनर्जी ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर किया है कि शी इज नॉट इन द रेस। ममता बनर्जी खुद बोली है कि मैं एज ए नॉर्मल वर्कर काम करना चाहती हूँ और मेरे को प्रधानमंत्री बनने का कोई मंशा नहीं है। मगर हम लोग तो तृणमूल कांग्रेस का नॉर्मल वर्कर है, हमारा सांसद विधायक जो भी पार्टी मेंबर है, हम लोग ये चाहते हैं
कि देश को ऐसे आदमी लीड करे जिनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। नेहा जी, अभी मैं आपको अगर ये क्वेश्चन करूं कि आज का डेट में सबसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन इंडिया में कौन है, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप बोलिए, आप क्या उत्तर देंगे? ममता बनर्जी के 50 साल का राजनीतिक करियर में 7 बार का एमपी है। 27 साल से ममता बनर्जी एमपी थे, 2 बार का विधायक थे, 2 बार का रेल मंत्री थे, 1 बार का कैला मंत्री थे, 1 बार का वीमेन एंड यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर थे, 4 कैबिनेट में ममता बनर्जी काम किए हैं और 3 बार का चीफ मिनिस्टर है बंगाल का। ठीक है, और कंसिस्टेंटली बंगाल के लोग ममता बनर्जी को सपोर्ट किया। और आज सिर्फ बंगाल में नहीं, आज हम लोग ऑपोजिशन पार्टी है त्रिपुरा में। देखिए, नेक्स्ट 2023 में त्रिपुरा में इलेक्शन होगा, उधर पे हम लोग जीतेंगे, एकदम निश्चित है। असम में हम लोग स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसी के लिए देखिए, कांग्रेस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं और ये तृणमूल कांग्रेस एकदम क्लियर किया है कि कांग्रेस को छोड़ के ऑपोजिशन यूनिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मगर हम लोग चाहते हैं। विजय कौशिक जी, अभी आपने सुना टीएमसी के नेता का ये कहना है कि ममता बनर्जी के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और ऐसा एक्सपीरियंस है तकरीबन 50 साल का, जिसके साथ वो मोदी के सामने खड़ी हो सकती है। राहुल गांधी के पास तो बहुत कम एक्सपीरियंस है। ऐसे में कांग्रेस कैसे उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएगी? देखिए, देश ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ममता बनर्जी के बड़ा अनुभव है राजनीति। अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए प्रशांत किशोर जैसी शख्सियत से सौदेबाजी करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ममता बनर्जी का एक्सपीरियंस कितना ज्यादा होगा। तो एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि ममता बनर्जी से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को तृणमूल के लोग उनकी जगह बना देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। साबित करना पड़ता है। मैं तृणमूल कार्यकर्ताओं को मौका देता हूं कि उत्तराखंड के चुनाव में आए, हिमाचल के चुनाव में आए, पंजाब के चुनाव में आए, पूरे देश में चुनाव लड़ें और खुद को साबित करें। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है प्रधानमंत्री बनने का। मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी जो संघर्ष नरेंद्र मोदी सरकार के कुशासन के खिलाफ कर रहे हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं, इतने दमखम के साथ पूरे देश में और कोई दूसरा नेता विपक्ष में ऐसा नहीं है जो मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रहा हो। आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की जो लड़ाई थी मोदी जी के साथ, वो केवल चुनाव तक सीमित थी। उसके बाद से इस तरह की भी खबरें आई कि मोदी जी से मिलने जा रही हैं, अच्छा वार्तालाप हो रहा है, तो कहाँ लोहे के चने चबाने वाली, ईंट से दांत तोड़ने वाली और सब चीजें करने वाली आज मुख्यमंत्री राष्ट्रीय मुद्दों पर इस सरकार को घेरने में विफल साबित हो रही है। हम चाहते हैं वो लड़ाई लड़ें, मोदी सरकार के काले कारनामों के जो भंडाफोड़ हैं उनको करें, सड़कों पर लड़ाई लड़ें, दिल्ली में आकर लड़ाई लड़ें, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। अच्छी बात है, अगर वो साबित करेंगे तो खूब दावेदार बनिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ लेकिन उसके लिए साबित करने की तो यहाँ पर जरूरत है ना आयान जी। अगर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि आइए आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए, उत्तराखंड में चुनाव लड़िए, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़िए, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़िए, झारखंड में चुनाव लड़िए, तो सर लड़िए ना। सिर्फ पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में विपक्षी पार्टी बनकर क्या आप प्रधानमंत्री पद के सपने देख सकते हैं या कार्यकर्ता देख सकते हैं क्या? देखिए, हमारा कांग्रेस का मित्र ने बोला है उत्तराखंड में आके चुनाव लड़िए। देखिए, हमारा कांग्रेस का साथ कोई झगड़ा नहीं। ये ममता बनर्जी पहले ये प्रस्ताव रखा था कि जो जिधर पे स्ट्रांग है ऑपोजिशन का ओर से वही लड़ेंगे, वही चेहरा है। कांग्रेस उत्तराखंड में स्ट्रांग है, कांग्रेस उत्तराखंड में लड़ेंगे, हम लोग जहां पे स्ट्रांग है हम लोग उधर लड़ेंगे। मगर अभी बात ये हो रहा है कि किसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है आज का डेट में ममता बनर्जी के पास। शरद पवार इंडिया में सिर्फ एक लेडी है, इंडिया में सिर्फ एक ही लेडी नहीं है क्या? वो भी तो सपने देखते हैं प्रधानमंत्री बनने के, वहां से भी आवाज उठती है सर। इनके पास शरद पवार के पास, हाँ शरद पवार जी। देखिए, ये ममता बनर्जी खुद बोले हैं कि सबसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है शरद पवार, मगर शरद पवार जी के पास अभी उनका तबीयत ठीक नहीं है और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है भी नहीं। देखिए, लास्ट चुनाव शरद पवार जी लड़े नहीं थे। लास्ट लोकसभा चुनाव से मतलब ही क्विट फ्रॉम द लास्ट लोकसभा इलेक्शन। उनका तबीयत अभी ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए तो सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे मतलब जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में
फेस हो सकता है। बंगाल में देखिए हम कैसे बीजेपी को हराया लास्ट तो 6 इस तरह मंथ से में। अभी देखेंगे एक तो कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उसके बाद भी एक एग्जांपल दीजिए। अध्यक्ष अगर बनाया गया तो राहुल गांधी को एक वक्त पे बना दिया गया था, फिर उसके बाद फिर सोनिया गांधी को बना दिया गया। क्या हर चीज एक्सपीरियंस पे ही चलती है क्या? भास्कर घोष जी, सवाल मेरा आपसे है सर, कहीं ना कहीं इस कश्मकश में ये तो साबित हो गया कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भले ही थोड़ी कम हुई हो, लेकिन डर विपक्षी पार्टियों में अभी भी बरकरार है। भास्कर जी, सर आवाज मिल पा रही है आपको? भास्कर जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ जी सर, ये जो कश्मकश चल रही है, इससे ये कहीं ना कहीं तय हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थोड़ी कम हुई हो कोरोना के मद्देनजर, लेकिन विपक्षी पार्टियों में जो डर है वो अभी भी कायम है। बात यह है कि हमारे जो प्रतिपक्ष है आज के दिन में, तो लग रहा है वो इतिहास को भूल चुके हैं। आप बात कर रहे हैं कि आज भी 2-3 साल की सारा विश्व का सबसे लोकप्रिय आप यही मुझे सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करें। सवाल मेरा यहाँ पर भास्कर घोष जी आपके साथ है। सर सवाल यही कि जिस तरह हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं या फिर विपक्षी दलों की बात करते हैं, अब एकजुटता की बात की जा रही है और ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखने की बात की जा रही है, इसलिए क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा अनुभव है। अब सवाल इस बात को लेकर कि क्या विपक्षी दलों में डर और एक भय की स्थिति है, इसीलिए अब कहीं ना कहीं ऐसे नेता की तलाश की जा रही है या फिर ममता बनर्जी को इस वक्त सामने रखने की बात की जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जाहिर तौर पर बीजेपी को मात दी है। क्या ये मुख्य वजह है क्या? देखिए, पहले तो बात नेहा जी मैं ये कर सकता हूँ कि जो मैं कह रहा था, मेरा जो 2 प्रतिपक्ष है दोनों ही अभी जहाँ पे नेशनल पॉलिटिक्स का सवाल है, दोनों ही हाशिए में चले गए हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ कि बंगाल का जो ममता बनर्जी अपने आप को नेशनल लीडर समझ रहे हैं, आपको याद है इसके पहले यही पार्टी ने 7 जगह अपना ऑफिस खोले थे, 7 जगह चुनाव लड़े थे और फिर सिमट के आ गए एक ही स्टेट में और अपना नेशनल लीडरशिप जो है, नेशनल पार्टी का जो दर्जा है वो भी खो चुके हैं। अगर बंगाल के संदर्भ में कहूँ तो आज बंगाल में जो सीबीआई इंक्वायरी हो रही है उसके आधार ही है कि कैसे इन्होंने बंगाल में 2 करोड़ 80 लाख वोट से जीत करके 213 सीट लाए हैं। इसका तो आप सारा विश्व देख रहा है, सारा देश देख रही है। और बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल में कोई हाशिए पे चले जाने वाला पार्टी नहीं है। आज बंगाल में तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख वोट समर्थन हमारे ऊपर है, जनता के आशीर्वाद हमारे ऊपर है। अब बात रही नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी की बात कही, आप नरेंद्र मोदी का लास्ट 20 साल से वो एडमिनिस्ट्रेटर है, लास्ट 20 साल आप उनकी ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। देश का सबसे एडवांस स्टेट का अगर सबसे लोकप्रिय कोई चीफ मिनिस्टर रहे तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और देश का तथा सारा विश्व का सबसे अगर कोई पॉपुलर लीडर हो, कोई पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हो, तो उनके नरेंद्र मोदी का गिनती नंबर 1, 2, 3 में आ चुका है। और जो बाइडेन जो अमेरिकन राष्ट्रपति है उनकी नंबर 3 या 4 में चले गई है। जी जी। तो आप जो बराबरी का जो आप कंपेयर करें तो बराबरी के मैं तो नहीं देख रहा हूँ, रिकॉर्ड से भी नहीं, प्रैक्टिकलिटी से भी नहीं, जन समर्थन से भी नहीं, कोई इसका बराबरी आज के दिन में कर सकता है। ठीक है। एक सवाल मेरा यहाँ पे विजय जी आपसे है, क्या कांग्रेस अब टीएमसी के इस रुख के बाद क्या ये कहा जाए कि एक्शन फिगर पे बात कीजिए, नरेंद्र मोदी का कितने साल का एक्सपीरियंस है और ममता बनर्जी का कितने साल का एक्सपीरियंस है?
ममता बनर्जी भी लोकप्रिय है। ऐसा एक चीफ नरेंद्र मिनिस्टर है जो मोदी, आयन जी, नरेंद्र मोदी 20 साल गुजरात में बंदूक के नल और हिंसा के नल और बोमाबाजी से नहीं सत्ता चलाए हैं। आपके ममता बनर्जी 10 साल के सत्ता ममता चला रहे हैं। बनर्जी का 50 साल का आज पॉलिटिकल भी अर्जुन एक्सपीरियंस है। सिंह के नरेंद्र घर के मोदी जी सामने का बोमाबाजी 30 हो रहा साल है। का आप ही बता रहे आज भी हैं। अर्जुन सिंह 200 कार्यकर्ता मारे गए हैं। आज गुजरात कहाँ में पे? एक भी कार्यकर्ता बंगाल में। नहीं अच्छा, मारे गए हैं। बंगाल पे किस तरह से इलेक्शन हुआ? देखिए नेहा जी, अभी तक बंगाल में जब सीबीआई इलेक्शन ने हुआ अभी तो तक कितने आपको पता एफआईआर है, दर्ज कर चुके हैं? सीबीआई ने कितने एफआईआर दर्ज कर चुके हैं? नहीं, एक कितनी सवाल का एफआईआर जवाब हुई दीजिए है? आयान जी। क्या बंगाल से तो पूरा हटा दिया विपक्षी बंगाल दल के जनता ने। एक सेकंड ऐसे नहीं, बंगाल से तो आप भास्कर जी, गए, आयान बंगाल जी, छोड़ ऐसे नहीं, दीजिए। अभी ऐसे कोई नहीं। लीडर बंगाल में झुक रहा है, अभी कोई लीडर बंगाल में बीजेपी नहीं कलम से झुक रहा है। तो पता चल गया है। हमको पता चल गया है कि बीजेपी का हालत बंगाल में क्या है। इसलिए तो हमारा पार्टी लीडर कि आपको और लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना पड़ता है। विजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है। ठीक है सर, ऐसे नहीं, एक एक करके जवाब दीजिए। इस तरह से बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है विजय जी, भास्कर जी, ठीक है, जब आपकी बारी आएगी तब जवाब दीजिएगा। विजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, टीएमसी के इस रुख के बाद क्या विपक्षी एकता खतरे में है क्या? और क्या ममता बनर्जी, एक सेकंड सर, विजय जी से सवाल है मेरा, और क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व को तमाम और दल, खास तौर पे कांग्रेस, स्वीकार करेगी क्या? देखिए, मैं किसी से कोई परेशानी नहीं, कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं, लेकिन जो कांग्रेस के पास आएगा तो हमारे सीधा सा एक मुद्दा है कि देश के अगले प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी होंगे कांग्रेस की तरफ से। जिस भी विपक्षी दल को ये संचार है और हमारे साथ आना चाहता है, अगर वो अपना अलग से कुछ सिस्टम चलाना चाहते हैं तो चलाएं, लोकतंत्र में उनको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन हमारे समर्थन पाने की एक ही शर्त है, क्यों कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, पूरे देश में लोकप्रिय है, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष के नेता नहीं है। और सीधी सी बात है भाई, जिसकी राहुल गांधी का नेता है, राहुल गांधी आपकी सत्ता चल रहे हैं, वो भी सत्ता चलवा नहीं पा रहे हैं आप हर जगह। अरे आप इस चीज को छोड़िए, मुद्दा तो केवल अब है वो ये है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस आप मैनेज कर लीजिए, फिर आप भारत मैनेज करने के बाद करेंगे। कांग्रेस की 4 सीटें या 10 सीटें, ठीक तो है, प्रधानमंत्री तो आदरणीय राहुल गांधी जी ही बनेंगे ना। ठीक है आयान जी, अगर कांग्रेस अलग थलग रहती है, आयान जी, नहीं ऐसे नहीं, भास्कर जी मैं लौटूंगी आपके पास, आप रुकिए, धैर्य के साथ सुनिए। आयान जी, सवाल इस बात को लेकर है, कांग्रेस अलग थलग रहती है अगर, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सकेंगे बाकी तमाम दल मिलकर? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, पहली बात तो हमारे साथ कांग्रेस का कोई झगड़ा नहीं है, और हम ये भी चाहते हैं कि अगर विपक्ष एकता बनेगा तो कांग्रेस को छोड़ के। सर, किसने कहा आपका झगड़ा है? कांग्रेस हम तो उस बात पे बात कर रहे हैं ना, जो एक बात उठी है। अब जो सर बात उठी है तो दूर तक तो जाएगी। अब सवाल तो उठेंगे ही ना कि अगर ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और ममता बनर्जी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उभरती हुई नेता हैं जो कि चुनौती दे सकती हैं, तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस का भविष्य क्या है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का भविष्य क्या है वो तो मैं नहीं बोल सकता, मगर 6 महीने पहले बंगाल में आके प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई बोला था कि ये सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में देखा गया कि एकदम हमारा 213, उनका 77। वो भी कैसे मिला उनको पता है। उनको नॉर्मली अगर इलेक्शन होता तो 30 सीट भी नहीं मिलता बंगाल में बीजेपी। अभी सेमीफाइनल के बाद फाइनल आता है, तो हम लोग यही मानते हैं कि जो लीडर थे फाइनल में वही लीडर होंगे। हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हमारा नंबर 1 कि देश को जिन्होंने बर्बाद किया है, देश का जीडीपी का हालत देखिए, देश का बेरोजगारी, प्राइस राइज देखिए, पेट्रोल प्राइस देखिए, आज का डेट में सब कुछ किया, रेल से लेके BSNL, HCI, फूड कॉर्पोरेशन सब बेच दिया। आज देश का हालत देखिए क्या हुआ, इंटरनेशनल रैंकिंग देखिए, सब रैंकिंग में। तो इसी सब चीज के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऑपोजिशन से मिलकर पहले बीजेपी को। ठीक है भास्कर जी, इस तरह की बातें और इस तरह की सुगबुगाहट कहीं ना कहीं बीजेपी को और मजबूती देती है या नेतृत्व को और मजबूती देती है क्या? नेहा जी, ये विपक्ष का जो अभी ये विपक्ष का जो आप कह रहे हैं कि ये एकजुट होने का, हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। 2019 का इलेक्शन जब आप देख लीजिए,
तब भी विपक्ष जो है वो एकजुट होने का बहुत कोशिश किए थे, लेकिन इनमें तो लगता है कि हर हफ्ते में और हर हफ्ते का हर दिन में एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए। सोमवार ममता बनर्जी, तो मंगलवार राहुल गांधी, तो बुधवार हो जाएंगे शरद पवार, और ऐसे चलते रहेंगे। तो इनकी जो विपक्ष की जो राजनीति है और विपक्ष की जो एकता है, ये एकता जो है ये सिर्फ अपने मतलब को सामने लाने की एकता है। और इसीलिए 2019 का इलेक्शन में देखिए ये विपक्ष का एक साथ खड़े होने का नतीजा। ठीक है विजय जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। सवाल इस बात को लेकर, राहुल गांधी पर सर क्यों सवाल उठते हैं? इसलिए क्योंकि कांग्रेस को तो एकजुट कर नहीं पाए, तमाम और विपक्षी पार्टियों को क्या एकजुट करेंगे? याद होगा आपको वो जीत जो 23 नेताओं ने पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, और भी तमाम ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल तो कांग्रेस नेतृत्व पर उठते रहेंगे। ऐसे में अब तो विपक्ष की तरफ से और तमाम पार्टियों की तरफ से भी अब ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी में वो बात नहीं है। देखिए, सवाल हमेशा उसी के ऊपर खड़े किए जाते हैं जिसमें कुछ करने का दम होता है। आज मोदी सरकार को ये मालूम है कि अगर उसके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है तो अकेले राहुल गांधी जी हैं विपक्ष के तौर पर। उन परिस्थितियों में अगर राहुल विजय जी, बिहार इलेक्शन में तो राहुल गांधी इलेक्शन के बाद आए थे। शांत रहिए महाराज, भास्कर घोष जी शांत रहिए, मेरी बात सुन लीजिए। तो आज मोदी सरकार के निशाने पर कौन है? राहुल गांधी जी हैं। इसी तरीके से जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जो केवल प्रदेशों तक सीमित हैं, उनकी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर वो ये स्वीकार कर लेंगे कि हाँ राहुल गांधी जी ही चेहरा होने चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए, तो भाई वो उनका राजनीति में आगे सर्वाइव कैसे होगा? तो उनका अपना हक है कि वो कुछ भी सोचें। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी केवल एक ही विजन को सामने रखकर चल रही है। यही एक बात है सर, क्योंकि हर दल चाहते हैं, उसके कार्यकर्ता चाहते हैं कि उन्हीं की पार्टी से प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो, और जाहिर तौर पर यही एक वजह है कि एकजुटता यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की दिखाई नहीं देती। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।